मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और उनके साथ अनिल बलूनी जी जो उत्तराखंड से चुनावी मैदान में हैं और हमारे एग्जिट पोल में वो शानदार तरीके से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे जरा बातचीत कीजिए, अब तो बहुत कम वक्त बचा हुआ है, क्या बोल रहे हैं? सुबह सुबह मंदिर भी गए हैं वो मंजीत, तस्वीरें आ गई है गढ़वाल सीट और बहुत आश्वस्त मंदिर में ही है, बात कीजिए। बिल्कुल अंजना, मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और उत्तराखंड में 2 सीटों की बहुत चर्चा है। गढ़वाल लोकसभा सीट जहां पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी उम्मीदवार हैं और हरिद्वार जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। आप सबसे तो थोड़ी देर बाद मतगणना के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आपने कंडोलिया जो स्थानीय देवता उनके दर्शन किए हैं, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, भारत के पूरे भारतवर्ष ने बहुत जम के वोट किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे पूरे देशवासियों ने वोट किया है वो भारत को विकसित बनाने के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए और देश के भविष्य को सुनहरा करने के लिए लोगों ने मतदान किया है। अभी मैं मतगणना केंद्र में भी जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश के अंदर जो हमारा संकल्प था और जो हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो आपका एग्जिट पोल था वो भी एग्जैक्ट निकले, जिससे कि देश को हम लोग और ज्यादा सेवा कर सकें और देश को और आगे बढ़ा सकें। लेकिन विपक्ष एग्जिट पोल पर लगातार सवाल उठा रहा है कि नतीजे कुछ और होंगे। और आपकी सीट की बात करें तो यहाँ पर भी काफी कांग्रेस ने जोर लगाया था आपके। देखिए, अभी तो एग्जिट पोल पे सवाल उठाया, अब कुछ देर के बाद 1-2 घंटे के बाद अन्य चीजों पे भी सवाल उठाएंगे। अभी ईवीएम पे सवाल उठाएंगे, बहुत सारी चीजों पे उठाएंगे। तो वो सब करते रहेंगे, हमको उनको बारे में नहीं सोचते हम ये सोचते हैं कि हमें आगे कैसे जाना है। अब विपक्ष के साथ चुनाव हम लड़े, उन्होंने भी अपना पूरा समय लोगों को अपने पक्ष रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी हमने अपना पक्ष रखा है और मुझे लगता है कि जनता ने हमारे पक्ष को स्वीकार किया है, हमारी बातों को स्वीकार किया है, मोदी जी के विजन को स्वीकार किया है, मोदी जी की जो आगे भविष्य की रणनीति है उसको स्वीकार किया है। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा आने वाले समय में आने वाले कुछ घंटों के अंदर बहुत स्पष्टता भी आएगी। मैंने 2014 का चुनाव देखा बहुत नजदीक के साथ, 2019 का देखा, 2024 का देखा। 2024 के चुनाव में मैंने बहुत स्पष्टता के साथ देखा कि मोदी जी के प्रति एक उत्साह लोगों को ये था और उसी प्रकार से जब 19 हुआ तो वो उत्साह विश्वास में परिवर्तित हो गया था। और इस बार मैंने इस चुनाव प्रचार में, रोड शोज में मैं साथ रहा हूँ मोदी जी के, कई बार मैंने ट्रेवल किया है, तो मैंने देखा वो उत्साह और विश्वास अब श्रद्धा में परिवर्तित हो गया था और लोग ये मानते थे कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो इस देश के भले के लिए और कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्साह, विश्वास और विश्वास के बाद श्रद्धा में परिवर्तित होकर बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी इस सरकार एक बार उनसे पूछिए मंजीत की पिछली बार 5 सीटों की सौगात पीएम मोदी को दी थी वहाँ की उत्तराखंड की जनता ने, 5 सीट के लिए भी कुछ बोलेंगे, बहुत मेहनत की है और इस शख्स की चर्चा इसलिए भी होती है कि गंभीर बीमारी का सामना करके उस पर जीत हासिल करके एक सबसे बड़ी जो कंस्टिट्यूएंसी यहाँ की है केदारनाथ से लेकर नीचे तक, वहां पर इन्होंने कड़ी मेहनत की थी। मंजीत, अंजना का एक सवाल है कि 5 लोकसभा सीट को लेकर आपका क्या आकलन है? और क्योंकि आपकी सीट की हम बात करें तो माणा से लेकर रामनगर तक बहुत बड़ी सीट है और आपकी सीट को लेकर भी काफी चर्चा रही। पिछली बार लगातार हम 2 चुनाव से देख रहे हैं कि 5 सीटें बीजेपी ने यहाँ पर जीती हैं। इस बार किस तरह की आप का आकलन देख रहे हैं? देखिए अंजना जी, आप तो खुद यहाँ होके गई हैं और आपने जो माहौल देखा है, मोदी जी की रैली में आप ऋषिकेश में थी, किस प्रकार का दृश्य था वह सब अपने आंखों से आपने देखा है। और 5 सीटें हम जीतने वाले हैं, 5 सीटों में जबरदस्त मतदान भी हुआ है और मेरे को लगता है कि हम लोग 5 जीतेंगे और आसपास के जितना भी इलाका है यहाँ एकदम व्हाइट वॉश होने वाला है। उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, आप देखिएगा अंजना जी और आपके दर्शक भी देखेंगे कि आने वाले चंद घंटों में आपको पूरे देश की तस्वीर साफ हो जाएगी। आप एक बड़ी बीमारी से उभर कर इस यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए पहुंचे थे। 1.5 महीने आपने लगातार यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी सीट है, हमने कहा कि माणा से लेकर रामनगर तक की सीट है, क्या चुनौतियां रही और क्या अनुभव आपका रहा? देखिए, बहुत ही बड़ी सीट है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही विस्तार है इसका। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 जिलों में मतगणना हो रही है और एक हल्द्वानी में मतगणना हो रही है और उसके बाद गोपेश्वर में। अगर आप हल्द्वानी से गोपेश्वर जाएंगे तो आपको 10 घंटे या 7-8 घंटे तो कम से कम चाहिए, इतना दूर दूर तक मतगणना हो रही है। और मेरे को लेकिन पूरे क्षेत्र में जाने का मौका मिला और लोगों को जो मैंने नजदीक से देखा, जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति मैंने जो कहा श्रद्धा लोगों के अंदर थी, बस बीजेपी का झंडा देखते थे और भारत माता की जय, जय श्री राम, आएगा तो मोदी, ये सब हमने देखा है।
तो उसके बाद हम लोगों को आपके एग्जिट पोल ने दिखाया, ठीक बात है, लेकिन हमारा एग्जिट पोल उसी दिन हो गया था। जहां जहां हम जाते थे वहां देखते अब की बार 400 बार जय श्री राम, ये सब हम देखते थे, आएगा तो मोदी। तो इसलिए हम लोगों को कोई संशय नहीं था। अच्छा हुआ कि आप लोगों का एग्जिट पोल भी आया और आज एग्जिट भी आएगा तो ठीक रहेगा। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विपक्ष के कई सवालों का भी जवाब दिया। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के विपक्ष लगातार आशंका जता रहा? देखिए, अच्छा होता कि जिस तरह के सकारात्मक मुद्दों के बारे में हमने चुनाव पे बात की, हमने बात किया विकसित भारत के लिए, हमने कहा कि भारत सबसे आगे बढ़े, हमने कहा लोगों का कल्याण तेजी से हो। अगर विपक्ष इनके बात करता तो हमें अच्छा लगता, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष नकारात्मक राजनीति में लगा रहा, हर वक्त झूठ फैलाने में लगा रहा, कभी डीप फेक वीडियोस सर्कुलेट करने में लगा रहा। तो इस तरह की चीज हुई। मुझे लगता है कि अगर सकारात्मक राजनीति होती तो देश के लिए भी अच्छा होता और उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा होता। लेकिन चलिए, ठीक है। तो अनिल बलूनी यहाँ पर जो गढ़वाल लोकसभा सीट है उसके उम्मीदवार हैं और वो उम्मीद जता रहे हैं कि उनके उम्मीद के मुताबिक यहाँ पर नतीजे होंगे। 62% वोट भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिले थे और जहां जहां पर मुकाबला सीधे कांग्रेस बीजेपी का होता है, देखिए उसमें स्ट्राइक रेट बीजेपी की जबरदस्त है, 10 में से 9।